जय श्री राधे मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आपको श्रावण महात्म्य का 10वां अध्याय सुनाऊंगी। इस अध्याय में शनिवार व्रत कथा आती है। इस अध्याय के सुनने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त होती है। श्रावण महीने में श्रावण स्नान, श्रावण दान और श्रावण महात्म्य का श्रवण करना चाहिए और शिव का अभिषेक करके शिव को प्रसन्न करना चाहिए। शिव प्रसन्न होने पर हमें मनवांछित फल की प्राप्ति देते हैं। तो मैं आज आपको 10वें अध्याय का कथा सुनाती हूँ। श्री हनुमान जी, नरसिंह जी तथा शनि व्रत। हनुमान शंकर भगवान ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें शनिवार व्रत की विधि और महात्म्य कहूँगा, तुम ध्यान लगाकर सुनो। श्रावण मास में शनिवार को दिन देवताओं श्री हनुमान जी, श्री नरसिंह जी तथा शनि की पूजा की जाती है। प्रथम मैं तुम्हें श्री हनुमान जी का प्रसन्न करने की विधि बताता हूँ। श्रावण महीने के शनिवार को हनुमान जी को खुश करने के लिए अभिषेक तेलों द्वारा रुद्र मंत्रों से करें। तेल मिश्रित सिंदूर उनके शरीर में लगावे। जपा अर्घ तथा मंदार की माला से पूजा कर नैवेद्य के लिए उड़द का बड़ा पकौड़ा तथा उपचारों द्वारा पूजन करें। हनुमान जी के प्रिय तीर्थ बाहरे नामों का जाप करें। उनके बाहरे नाम इस प्रकार है: हनुमान, अंजनी पुत्र, वायु पुत्र, महाबली, रामेश, फाल्गुन, सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, अवधिकर्मण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणवता तथा 10 ग्रीव वज्रपाहा। जो सुबह उठकर इन बाहरे नामों का जाप करता है उसे कभी कष्ट की अनुभूति नहीं होती, उसको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। श्रावण मास में जो हनुमान जी को शनिवार को आराधना करता है उसको शरीर ब्रज की भांति कठोर और होकर मजबूत बन जाता है। उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, उसके शत्रु निस्तेज हो जाते हैं, मित्रों की संख्या भी बढ़ जाती है। हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जो व्यक्ति हनुमान कवच का 1,00,000 बार पाठ करता है वह अणिमा आदि सिद्धियों का साधक हो जाता है। उसके दर्शन मात्र से यक्ष, राक्षस और बेताल आदि उसके सामने नहीं ठहर पाते हैं। अब मैं तुम्हें भगवान नरसिंह की कथा का पूजन विधि बताता हूँ। दीवार पर या स्तंभ पर नरसिंह जी का चित्र बनाकर लक्ष्मी जी सहित हल्दी सहित चंदन, पीले, नीले या पीले फूलों द्वारा पूजन करना चाहिए। खिचड़ी और हाथी चक की सब्जी के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद ग्रहण कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद भगवान नरसिंह को तिल के तेल से शुद्ध घी से स्नान कराना चाहिए। शनिवार के दिन स्वच्छ सहपरिवार शरीर में तेल लगाकर नहाना चाहिए। उड़द की दाल की खिचड़ी बनानी चाहिए, इससे भगवान नरसिंह खुश हो जाते हैं। इस प्रकार श्रावण मास के समस्त शनिवार को व्रत रखें। इस व्रत से लक्ष्मी का निवास घर में हर समय रहता है, धन धान्य की वृद्धि होती है। प्राणी इस संसार में हर तरह का सुख भोग कर बैकुंठ को जाता है। भगवान नरसिंह के वरदान तथा प्रसाद से उसकी चारों ओर कीर्ति फैलती है। अब मैं तुम्हें शनिदेव के व्रत की कथा एवं उसका महात्म्य सुनाता हूँ। श्रावण के समस्त शनिवार को शनि का व्रत करें। किसी लंगड़े ब्राह्मण या उसके न मिलने पर किसी अन्य ब्राह्मण को तिल का तेल
लगाकर गर्म पानी से स्नान कराइए। इसके बाद नरसिंह व्रत में बताए अनुसार अन्न से उसे भोजन कराइए। शनि के प्रिय तीर्थ तेल, लोहा, तिल, उड़द तथा काला कंबल दान करें। अब मैं शनिदेव के रूप रंग का वर्ण करता हूँ। शनिदेव का श्याम वर्ण है, गति मंद है, कश्यप गोत्र है। शनि का जन्म सौराष्ट्र में हुआ है। ये सूर्य नारायण के पुत्र है। ये इंद्र नीलमणि तुल्य हैं। इन्होंने बाण, धनुष तथा त्रिशूल धारण कर रखा है। इनकी सवारी गिद्ध है। इनके यम अधिदेवता है। इनको कस्तूरी, अगर, चंदन तथा गुल्लक और नैवेद्य से उड़द की खिचड़ी प्रिय है। शनि की पूजा में इन्हीं की लोहे की प्रतिमा रखी जाती है। दान देने के लिए श्याम वर्ण का ब्राह्मण उत्तम है। ब्राह्मण को 2 काले कपड़े तथा काले रंग की गाय बछड़े सहित दान में देनी चाहिए और इसकी स्तुति करनी चाहिए। एक बार राजा नल का राज्य छिन जाने पर राजा नल ने शनिदेव की आराधना की थी। शनिदेव ने उन पर कृपा की और खोया राज्य वापस प्राप्त हो गया। मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकार शनिदेव की आराधना कर रहे हैं कि मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलांजन के समान कांतिमान, अति मंद ब्राह्मी छाया नाम वाली स्त्री ने सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिदेव को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नामक शनिदेव को प्रणाम करता हूँ। हे शनिदेव, मुझे अति दीन पर कृपा करो। इस प्रकार बार बार उसकी स्तुति करनी चाहिए। शनिदेव की आराधना में सन्नो देवी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जो प्राणी सावधान होकर विधि विधान से शनिदेव की पूजा करता है उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का भय नहीं रहता। शनि जन्म राशि से पहले दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें या 12वें स्थान में हो तो सदा पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए इसकी शांति के लिए सामगिल मंत्र का जाप करना चाहिए। इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। तो ये था शनिवार व्रत कथा श्रावण महात्म्य का 10वां अध्याय। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।